हे गाइस, वेलकम बैक टू लर्न विद रजनी। फ्रेंड्स, अगर आप राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज के वीडियो में मैं बात करूंगी आपके द्वारा जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है उसके बारे में। हर वीडियो के नीचे बहुत सारे कमेंट्स ये होते हैं कि एग्ज़ाम कब तक होगा। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम होने की पॉसिबिलिटी कब है, और दूसरा हमारा जो डिस्कशन का जो पॉइंट होगा वो ये होगा कि ये जो आपके पास टाइम बचा है अब से लेकर और एग्ज़ाम होने तक का जो आपके पास टाइम है उसको आपको किस तरह से यूटिलाइज़ करना है। ये जो आपका टाइम है किस तरह से आप उसको यूटिलाइज़ करके अपनी एक जॉब पक्की कर सकते हैं, अपनी एक पोस्ट पक्की कर सकते हैं। इन्हीं बातों पे आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आप राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, अगर हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उसकी डेडिकेशन के साथ, पूरा डेडिकेशन के साथ हम उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे माइंड में दिन में एक या दो बार तो हमारे माइंड में ये विचार आता ही आता है कि यार एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। तो ये आपकी गलती नहीं है कि आप बार बार एक ही एक क्वेश्चन पूछते रहते हैं, और मुझसे ही नहीं और भी यूट्यूब पे जो भी अदर टीचर्स हैं वहाँ पर भी आप यही पूछते होंगे कि एग्ज़ाम कब तक होगा, क्योंकि एक क्यूरियोसिटी रहती है सबके मन में। जब मैं स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रही थी तब हमारे एडमिट कार्ड नहीं आए थे और एग्ज़ाम डेट जो दे रखी थी वो बहुत पास आ गई थी। तब मेरे माइंड में भी ये क्वेश्चन आता रहता था, यार एग्ज़ाम आगे बढ़ेगी, एग्ज़ाम नहीं होगी, एग्ज़ाम कब तक होगी। और मैं मेरे फ्रेंड्स से इस बारे में चर्चा करती रहती थी कि यार एग्ज़ाम तो नहीं होगी, आगे बढ़ेगी। तो ये एक नॉर्मल चीज़ है जो सबके साथ होती है। बात करते हैं एग्ज़ाम कब तक हो सकती है, पॉसिबिलिटी की बात करेंगे। अभी कुछ कन्फर्मेशन जैसा कुछ नहीं है, अभी हम सिर्फ एक पॉसिबिलिटी बता रहे हैं। तो एग्ज़ाम होने की पॉसिबिलिटी है दिसंबर मंथ, दिसंबर के मिड तक आपका एग्ज़ाम हो सकता है। पूरी पॉसिबिलिटी है कि दिसंबर के मिड तक आपका राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी का एग्ज़ाम हो जाएगा। पहली बात क्लियर है। दूसरा मुद्दा ये है कि अब जैसे मान लीजिए आज हो गई 8 अक्टूबर, आज 8 अक्टूबर है, तो 8 अक्टूबर से लेकर जो दिसंबर का मिड, मानकर चलिए 2 महीने का टाइम है आपके पास। तो 2 महीने के पीरियड में आपको ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए जिससे आपकी एक पोस्ट कंफर्म हो जाए कि हाँ ये एक पोस्ट तो मेरी पक्की है। ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी को फॉलो करना चाहिए आपको। अगर आप अपना 100% दे रहे हैं तो 2 महीने का पीरियड भी एक इनफ पीरियड है राजस्थान हाई कोर्ट एग्ज़ाम को फाइट करने में, क्रैक करने में। पहली चीज़ तो आपको मतलब अगर आप फर्स्ट डे से ही डिमोटिवेट हो जाओगे तब तो कुछ हो नहीं सकता, लेकिन अगर आप पहले दिन से ही पूरा एनर्जेटिक रहोगे कि यार नहीं अभी 2 महीने हैं तो क्या हुआ। कई स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं कि अभी तक तो उनका कोर्स ही, जिन्होंने अपना कोर्स स्टार्ट ही किया है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो जीके हो, अभी तो उन्होंने शुरुआत की है। ठीक है, कई स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं। तो आपको क्या करना है, आपको तीनों सब्जेक्ट्स को, हिंदी, इंग्लिश और जीके, तीनों सब्जेक्ट्स को साथ लेकर चलना है। सबसे पहली चीज़ जो कि मैं हर बार किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की अगर मैं बात करती हूँ, सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बताती हूँ कि सिलेबस का प्रिंट आउट निकालो और अपनी स्टडी टेबल के सामने चिपका लो। ये एक मूल मंत्र कह सकते हो आप इसको, जिसको मैं फॉलो किया करती थी। अभी भी मैंने स्टडी छोड़ी नहीं है, फर्दर एग्ज़ाम्स की भी मैं तैयारी कर रही हूँ। तो जो भी मेरी टारगेटेड एग्ज़ाम होती है उसका मैं यही करती हूँ कि सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल कर स्टडी टेबल के सामने चिपका लेना। अब हर दिन का टारगेट बनाओ कि आज मुझे जीके में ये 2 टॉपिक पढ़ने हैं, हिंदी में ये 2 टॉपिक पढ़ने हैं और इंग्लिश में ये 2 टॉपिक पढ़ने हैं। इसके साथ साथ करंट जीके को भी साथ साथ लेकर चलना है। ओके, सुबह का टारगेट फिक्स कर लिया, पूरे दिन उन 2 टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। टॉपिक पढ़ने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है क्वेश्चन सॉल्व करने की।
बुक्स कौन सी पढ़नी है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। उन बुक्स को आई होप आपने परचेज भी कर लिया होगा और स्टार्ट भी कर रहे हो, आप तैयारी कंटिन्यू रख रहे हो। इन 2 महीनों में आपको यही करना है। अगर आपने सिलेबस का प्रिंट आउट आपने अपनी स्टडी टेबल के सामने नहीं चिपकाया है तो स्टडी टेबल के सामने चिपका लें और हर दिन का उस प्रिंट आउट में से डिसाइड करें कि आज का मेरा ये टारगेट है। शाम को उसको एनालिसिस करें कि मैंने ये टारगेट पूरा किया है कि नहीं किया। अगर नहीं किया तो जब तक वो टारगेट पूरा नहीं होता आपको सोना ही नहीं है। वो टारगेट पूरा करने के बाद ही आपको सोना है और पूरे सेटिस्फेक्शन के साथ कि हाँ यार मैंने जो सुबह टारगेट सोचा था वो मैंने कंप्लीट कर लिया है, अब मैं मज़े से सोऊंगा। एक तो ये चीज़ आपको फॉलो करनी है। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिन स्टूडेंट्स की टाइपिंग की स्पीड, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग की स्पीड अगर 40 से ऊपर है तब आपको ज़रूरत नहीं है कि आप हर दिन टाइपिंग करें, ठीक है। आपके लिए इतनी नेसेसरी नहीं है क्योंकि आप 40-50 की स्पीड को अगर आपने मेंटेन किया है तो आपके लिए ये नेसेसरी नहीं है कि आप हर दिन 1 घंटा 2 घंटा टाइपिंग को दें। लेकिन जो स्टूडेंट्स टाइपिंग में इनिशियल स्टेज पे हैं, जिनकी स्पीड ही नहीं बनी है, जो सीख रहे हैं, अगर उनका ये मानना है कि मैं अभी तो सिर्फ रिटन की तैयारी कर लेता हूँ या कर लेती हूँ और रिटन एग्ज़ाम देने के बाद में मैं टाइपिंग सीख लूँगी, तो आपके बहुत बड़ा वहम है ये, और उस वहम को आप आज ही निकाल दो। एग्ज़ाम, क्योंकि ये स्किल है जो कि ओवरनाइट नहीं आती है, स्किल प्रैक्टिस से आती है और स्किल टाइम मांगती है। मान लो आप कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हो, आप पूरी रात पढ़ के किसी को टॉपिक को पढ़ के आप एग्ज़ाम दे लोगे और आप पास भी हो जाओगे। लेकिन आप एक रात में, अगर आपको कोई कहे कि एक रात में आप हिंदी की टाइपिंग सीख कर अगले दिन टेस्ट देकर आओ, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, तो जो 40-50 की स्पीड को मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है, जिनकी स्पीड है इतनी 40 से 50 तक की, उन कैंडिडेट्स के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो हर दिन प्रैक्टिस करें टाइपिंग की। वो एक एंटरटेनमेंट के लिए कर सकते हो, जैसे 2 दिन 5 दिन से आपने, ठीक है, बोर हो रहे हो पढ़ाई से, तब आपने एक टेस्ट दे लिया, वो अलग चीज़ है। लेकिन जो इनिशियल स्टेज पे हैं, जिनको बिल्कुल टाइपिंग नहीं आती है, वो आज से ही शुरू करेंगे, तब जाके आप वहाँ तक पहुँचेंगे। ओके, तो जो इनिशियल स्टेज वाले जो स्टूडेंट्स हैं टाइपिंग में, उनको 1-1 घंटा आपको टाइपिंग को देना चाहिए। मैं फोर्सफुली नहीं कर रही, मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बातें कर रही हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं जो आपको बता रही हूँ वो फॉलो करनी चाहिए तो आप कीजिए। अगर आपको लगता है कि यार मैम तो ऐसे ही आकर ज्ञान दे रही है या फिर ऐसे ही है, तो आप मत करिए फॉलो उनको। तो आपको क्या करना है, इनिशियल स्टेज वालों को रेगुलर प्रैक्टिस करनी है टाइपिंग की भी, ठीक है। छोटे छोटे टारगेट लेने हैं, तीनों सब्जेक्ट्स को साथ लेकर चलना है इन 2 महीनों में, ठीक है। हर एक तीसरी सबसे बड़ी चीज़ मैं बताती हूँ। जैसे आपने मान लो एक टॉपिक पढ़ लिया, ठीक है, जैसे मान लो आपने पढ़ लिया, नदियाँ पढ़ ली, ठीक है, राजस्थान जीके में आपने नदियाँ पढ़ ली। तो नदियाँ पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, उनके क्वेश्चन निकालने हैं, ठीक है। मूमल आपके पास होगी ही, तो हर टॉपिक के क्वेश्चन भी निकालो। हिंदी का कोई टॉपिक पढ़ लिया, कोई भी टॉपिक कंप्लीट नहीं माना जाएगा जब तक आपको प्रैक्टिस नहीं होगी, उसके क्वेश्चन सॉल्व करने की आपको हैबिट नहीं होगी, तब तक वो टॉपिक कंप्लीट नहीं माना जाएगा। क्योंकि एग्ज़ाम का जो फोबिया है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस निकालने से अपने आप ख़त्म हो जाता है। फिर आपको जब एग्ज़ाम में बैठोगे तब आपको यही लगेगा कि यार मैं अपने रूम में बैठा बैठा क्वेश्चंस ही निकाल रहा हूँ, ठीक है। इन चीज़ों को आपको फॉलो करना है। अगर आप पूरी स्ट्रैटेजी के साथ चलते हैं, एक एक दिन आप अच्छा टारगेट ले रहे हो और उसको पूरा कर रहे हो, मैं आपको गारंटी के साथ कह रही हूँ कि वो दिन दूर नहीं होगा जब आपके हाथ में भी आपकी एक फिक्स अपनी जॉब होगी, एक पोस्ट होगी। आपका ये जो ड्रीम है राजस्थान हाईकोर्ट LDC बनने का, वो ड्रीम पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता अगर आप एक अच्छी स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हैं पूरे डेडिकेशन के साथ। तो आपकी एग्ज़ाम होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। मिड दिसंबर तक आपकी एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं। 2 महीने का टाइम बचा है। 2 महीने में आपको अच्छे से अपनी सिलेबस को कवर करना है। कवर करने के बाद आपको कम से कम 2 बार उसका रिवीजन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और जो टाइपिंग में जो इनिशियल स्टेज पे हैं, जिनकी स्पीड नहीं बन रही है, उनको टाइपिंग को भी साथ लेकर चलना है।
तो यही कुछ बातें थी जो कि आप हर वीडियो के नीचे पूछ रहे थे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स, अगर आज की वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है, आपको अच्छी लगी है, तो आपके और जो भाई बहन हैं, जो फ्रेंड्स हैं, वहाँ तक इसको शेयर जरूर